तो अभी थोड़े टाइम पहले ही हुरुन लिस्ट आई थी जिसका शाहरुख खान डिक्लेयर हुए थे दी रिचेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। वेल, इन बॉलीवुड ये कह सकते हैं वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, जिनकी नेटवर्थ थी टोटल 1.4 बिलियन डॉलर्स। बट क्या आप लोगों को ये बात पता है कि शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड? बट क्या आप लोगों को ये बात पता है कि शाहरुख खान इज नॉट द रिचेस्ट मैन इन बॉलीवुड? एक और इंसान है जिसके नेटवर्थ शाहरुख खान से ज्यादा है, बट वो एक ऐसा इंसान है जिसने आज तक कभी एक्ट भी नहीं करा है, डायरेक्ट नहीं किया है। यस, मैं सही कह रहा हूं आपको, वो ना ही कोई एक्टर है ना ही कोई डायरेक्टर है, बट स्टिल उसकी जो नेटवर्थ है वो बॉलीवुड के अंदर सबसे ज्यादा है। मतलब इतनी ज्यादा कि उस लिस्ट के अंदर भूषण कुमार का नाम नहीं है, करण जौहर का नाम नहीं है, बट स्टिल उस इंसान का नाम है। एंड उनकी नेटवर्थ इज अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर्स। यस, शाहरुख खान की नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर्स है, बट इस इंसान की नेटवर्थ है 1.5 बिलियन डॉलर्स। अब आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि कौन है ये इंसान, कौन है इंसान जिसकी नेटवर्थ जो है वो शाहरुख खान से भी ज्यादा है, एंड उससे भी बढ़ के बात कि उसने ना कभी एक्ट किया ना कभी डायरेक्ट किया है। तो ऐसा इंसान है कौन एंड वो क्या करता है जिसकी वजह से उसकी नेटवर्थ इतनी ज्यादा है? वेल, जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है रॉनी स्क्रूवाला। यस, रॉनी स्क्रूवाला इज अ नेम जो बॉलीवुड का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में से एक है, एंड इनका नाम भी हुरुन लिस्ट के अंदर फीचर हो चुका है। एंड इनकी नेटवर्थ जो शाहरुख खान से भी ज्यादा है, 1.5 बिलियन डॉलर्स। एंड यस, उन्होंने आज तक कभी एक्ट नहीं किया है, आज तक कभी डायरेक्ट नहीं किया है, बिकॉज रॉनी स्क्रूवाला इज अ फिल्म प्रोड्यूसर। वेल, ऐसा बट स्टार्टिंग से नहीं था। स्टार्टिंग में उनकी शुरुआत बहुत ही अलग तरीके से हुई थी, एंड अब वो जिस लाइफ स्टेज के अंदर है इसके बीच में बहुत ही बड़ी जर्नी है, एंड उसी जर्नी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंदर बात करेंगे रॉनी स्क्रूवाला ने कहां से स्टार्ट किया था एंड आज वो कहां पे रहे। तो वेल, हम सभी को पता है कि शाहरुख खान की जर्नी स्टार्ट कहां से हुई थी। वो दिल्ली के लड़के थे एंड मुंबई आए थे कुछ पैसों के साथ ही। वहां पे उन्होंने स्ट्रगल किया, एक ही दिन में कितनी सारी फिल्म साइन करी। जैसे फिल्म साइन करी उसके बाद एक के बाद एक उनको काम मिलता गया, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना काम सेटअप किया, लोगों के दिलों में जगह बनाई, अपना घर लिया एंड किंग ऑफ द वर्ल्ड बने। बट आप में से बहुत ही कम लोग रॉनी स्क्रूवाला के बारे में जानते होंगे। रॉनी स्क्रूवाला की करियर की स्टार्टिंग तब हुई थी जब उन्होंने टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया था। यस, वो स्टार्टिंग के अंदर टूथब्रश मैन्युफैक्चर करते थे, बट धीरे धीरे जैसे ही 90s के अंदर इंडिया के अंदर केबल टीवी रेवोल्यूशन आने लगा, उन्होंने पहले ही नोटिस कर लिया कि रेवोल्यूशन आने वाला है, एंड बहुत ही अर्ली स्टेज के अंदर उन्होंने केबल टीवी नेटवर्क स्टार्ट किया इंडिया के अंदर, जिसका नाम था यूटीवी। यस, हम बचपन में जिस यूटीवी को जानते थे वो रॉनी स्क्रूवाला का था, एंड स्टार्टिंग में उन्होंने केबल टीवी नेटवर्क के साथ ही करी थी, जैसे उनका यूटीवी नेटवर्क था, बट धीरे धीरे करके उन्होंने मूवीज के अंदर आना भी स्टार्ट करा। मतलब कि जहां पहले वो बस केबल टीवी नेटवर्क तक लिमिटेड थे, उसके बाद उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, फिल्म बनाना स्टार्ट किया। एंड आपने बहुत सारी फिल्म देखी होंगी जो इनके बैनर के अंडर बनी है। लक्ष्य जैसे फिल्म, स्वदेश जैसे फिल्म, जोधा अकबर जैसे फिल्म, एंड हर एक फिल्म जो है वो क्रिटिकली एक्लेम्ड रहती थी। एंड एक नैक होता था यूटीवी के बाद जहां पे वो जो फिल्म बनाती थी वो जो भी उस टाइम में टाइम पीरियड के अंदर चीजें चल रही थी उनसे बहुत ही ज्यादा अलग होती थी, तो बहुत ही ज्यादा फ्यूचर फॉरवर्ड होती थी उनकी फिल्म्स, एंड काफी ज्यादा फ्रेश होती थी उनकी फिल्म्स। जैसे कि हम सबको पता है लक्ष्य फिल्म के साथ, जोधा अकबर फिल्म के साथ, एंड जितनी भी फिल्म जिनको आप आज याद करते हैं वो मोस्ट ऑफ द फिल्म जो है वो यूटीवी ने भी बनाई है। एंड उसके बाद 2006 के अंदर यूटीवी को एक्वायर किया था डिज्नी ने, एंड डिज्नी ने यूटीवी के 14.9% स्टेक्स को एक्वायर किया था। उसके बाद 2012 के अंदर एक और डील हुई थी जिसके अंदर यूटीवी को कंप्लीटली एक्वायर कर लिया था डिज्नी ने, एंड उस टाइम में 2012 के अंदर ये टोटल डील जो हुई थी वो $454 मिलियन के लिए हुई थी, एंड टोटल सब कुछ कैलकुलेट करा जाए तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन की डील हुई थी। एंड उसके बाद से यूटीवी को एक्वायर कर लिया डिज्नी ने, एंड रॉनी स्क्रूवाला ने उसके बाद एक और कंपनी सेटअप करी जिसका नाम है आरएसवीपी फिल्म्स, जिसके अंदर आपने काफी सारी फिल्म्स देखी हैं, जैसे कि केदारनाथ हो गया, उरी हो गया, कारवान हो गया, सैम बहादुर हो गया, एंड अभी भी आरएसवीपी फिल्म्स फिल्म बना रही है। एंड ऑफ कोर्स जब ये लिस्ट आई है एंड रॉनी स्क्रूवाला की टोटल नेटवर्थ को कैलकुलेट करा गया है तो सिर्फ ये यूटीवी या आरएसवीपी बिजनेस को कैलकुलेट नहीं किया गया है, रॉनी स्क्रूवाला के और भी जितने जितने बिजनेस है उन सभी को कैलकुलेट करा गया है। एंड रॉनी स्क्रूवाला की पूरी जर्नी को देख के हम एक चीज जरूर सीख सकते हैं, एंड वो ये है कि किस तरीके से उनका डिस्ट्रप्टिव माइंड है, हमेशा से फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रही है, एंड उसका लॉन्ग टर्म अप्रोच रही है। उन्होंने पहले जिस तरीके से कैलकुलेट कर लिया कि इंडिया के अंदर केबल टीवी नेटवर्क की रेवोल्यूशन आने वाली है, उन्होंने उसी टाइम केबल टीवी नेटवर्क की तरफ स्विच करना स्टार्ट करा। उसके बाद उन्होंने फिल्म्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा। उसके बाद अपनी कंपनी की स्टेक्स बेच के उन्होंने एक और कंपनी सेटअप करी। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है किस तरीके से उनके पास एक डिस्ट्रप्टिव माइंड है एंड एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर उनको काम करना है। एंड रॉनी स्क्रूवाला की जर्नी को देख के एक चीज तो जरूर कही जा सकती है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार फेम की जरूरत हो अपनी वेल्थ जनरेट करने के लिए या अपना एक नाम क्रिएट करने के लिए। आप एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ भी अपनी पहचान बना सकते हैं। एंड अगर आप एक लंबे टाइम तक एक चीज के अंदर लगे रहे, मेहनत करते रहे, तो आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो ओवर द टाइम कंपाउंड होते रहेंगे, एंड जिस जगह पे आपको पहुंचना है आप वहां तक पहुंच भी जाएंगे। एंड आप रॉनी स्क्रूवाला की जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कॉमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूं कल। सी यू एवरीवन,